अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अंडरवेट लोगों के लिए। बहुत से लोग आके कहते हैं जी हम ओबेसिटी का शिकार हैं, हमारा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ चुका है, लेकिन अंडरवेट के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि वो अंडरवेट हैं या नहीं हैं। लेकिन उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो वो सफ़र कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी, या उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो अंडरवेट होने की वजह से ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। सो अंडरवेट कैसे हैं, आप किस तरह से आपको पता चलेगा, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें आप सफ़र कर रहे हैं और आप पता कर सकते हैं कि भाई मैं अंडरवेट हूँ और मैं ये चीज़ें सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें सफ़र करना किस वजह से कर रहा हूँ, वो अंडरवेट है या नहीं है, ये बताऊँगी। उसके अलावा आपको एक मेडिसिन बताऊँगी और आपको एक मज़ेदार और बहुत अच्छा टॉनिक बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें किस तरह क्योर की जा सकती हैं। सो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अकॉर्डिंग आपकी डिज़ीज़ के हवाले से या आपको वीडियो के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट सेशन में जाके लिख सकते हैं और हम उसका मतलब प्रॉपर आंसर देंगे। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अंडरवेट होना क्या, मतलब किस तरह से आपको पता चल सकता है कि आप अंडरवेट हैं। बेसिकली BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आप अंडरवेट हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं या आप नॉर्मल यानी हेल्थी वेट हैं। अगर आपका वेट 18.5 है या 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट में आ जाते हैं। यानी ये एक लाइन है, बॉर्डर लाइन है। अगर आपका वेट इतना है तो आपका जो अगर आप इस वेट में हैं तो आप अंडरवेट में कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे ज़रा सा ऊपर हैं तो आप हेल्थी वेट में हैं, और अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हैं तो आप ओबेसिटी में, और फिर आप फर्दर आगे उसके एग्जाम में चले जाते हैं। लेकिन जितना प्रॉब्लम ओबेसिटी का है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अंडरवेट का है। जब आप अंडरवेट होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। सबसे पहले आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस करना पड़ जाता है, यानी आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और उसके टूटने, चोट लगने, दुखने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो सो के उठते हैं, वो किसी भी पोस्चर में सोए हो, क्योंकि हम लोगों का ये है कि हम लोग एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं सोते, हम जिस तरह मर्जी करवट ले और हम सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वहाँ पर क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। और अगर जो लोग अंडरवेट हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सफ़र कर रहे हैं, तो उनके जो बोन्स पे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ज़्यादा दुखना शुरू हो जाते हैं। यानी उनको लगता है कि वो जब सुबह उठेंगे या वॉशरूम जाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए या कोई भी काम करने से बेड से नीचे उतरते हैं या आंख उनकी खुलती है तो वो उनको उस चीज़ में दर्द स्टार्ट होती है। तो वो किस चीज़ का साइन है, वो इस चीज़ का साइन है कि आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हैं। बेसिकली जब आपकी बोन्स कमज़ोर होंगी तो ऑटोमेटिकली आप विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। तो विटामिन डी जो आपको कहाँ से मिलता है, जब उसका मेन सोर्स जो है, मार्केट में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आर्टिफिशियल सोर्स दे रही हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें दे रही हैं, लेकिन आप उसका ऑर्गेनिक भी अल्लाह ताला ने दिया हमें सनलाइट। आप बहुत ज़्यादा सनलाइट ले सकते हैं। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो भी आप सनलाइट लें, अगर आप नहीं हैं तो भी आपको सनलाइट लेना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। हर चीज़ को हेल्थी चीज़, जैसे हमें सांस लेने की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी बोन्स को विटामिन डी की यानी कि सनलाइट की ज़रूरत है। उसमें भरपूर किस्म की मतलब बहुत आला दर्जे की विटामिन जो डी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने की ताकत है वो सनलाइट में है। दिन में आप 2 दफ़ा ले सकते हैं। फजर के टाइम जब सनराइज़ होता है और जब सनसेट होता है तब आप ले सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, इसको ऐड करते रहें। और विटामिन डी, अक्सर लोग कहते हैं जी विटामिन डी का टेस्ट हम क्या कराएं, कैसा होगा। सिंपल टेस्ट आप जाके लैब से ब्लड टेस्ट के ज़रिए करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट देंगे आपको, वो इजीली कर देंगे, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप मशरूम्स खा सकते हैं। मशरूम से भी आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो कंट्रोल होती है। उसके अलावा आप किस चीज़ को फेस करती हैं, अनीमिया का। पाकिस्तान में 75% वुमेंस जो हैं वो क्या है, वो अनीमिया का शिकार हैं। जहाँ पर बात अनीमिया की होगी वहाँ पर आपके फेस पे पेलनेस की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड लेवल कम है तो आप क्या होंगे, आप पेल हो जाएंगे। आपकी जो शक्ल से रौनक है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी आपके फेस पे एक रेडनेस, फ्लैशी रेडनेस नहीं आएगा, आपके फेस पे पेलनेस आएगी। जो पेलनेस है वो आपको बीमारी की तरह, या लोग आपको कहेंगे कि तुम बीमार हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी सवालात का अंदाज़ा जो है आपको सुनने को मिल जाती है कि आप काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी सवालात को फेस कर रहे होते हैं कि मतलब तुम्हें ये भी है, सिर्फ और सिर्फ क्यों, आपकी पेल स्किन की वजह से जो अनीमिया हो जाता है। वुमेंस की बात हो रही है तो आपको पता है कि वुमेंस जो हैं उनका हर मंथ एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस एक कुदरती तौर पे हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे,
जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो आपकी जो वो ब्लड लॉस कुदरती तौर पर है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली अनीमिया कंडीशन में चली जाएगी। अनीमिया के साथ साथ आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो है वो जब प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो आपको क्या होगा, इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि बहुत से ऐसी बच्चियाँ हैं या बहुत से ऐसे यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं जो इस चीज़ में सफ़र कर रही होती हैं लेकिन वो बताती नहीं हैं। सो ज़रूर बताएं, अपने डॉक्टर को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी फैमिली में बात करें, जो आप जिसके साथ आप ज़्यादा क्लोज हैं आप उसको ज़रूर अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, ताकि आप अगर आप अंडरवेट होने की वजह से इस चीज़ में सफ़र करें तो आप वो निकल सकती हैं। उसके अलावा ड्राई स्किन हो जाती है। जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो आपके फेस पे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, फेस पे क्या, होल ओवर बॉडी। तो जब आप ड्राई स्किन क्या है, ड्राइनेस क्या है, ड्राइनेस क्या है, जब आपकी जो आप कोई भी चीज़ आपको अब्जॉर्ब यानी अपने को सुखाती है यानी सुकर जाती है तो वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब वो ड्राई होगी और पेल होगी, पेल और ड्राई होने के साथ साथ आप समझें कि अगर आपका फेस पेल है और उसके ऊपर लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं तो आप क्या साइन करेंगे, क्या किस चीज़ का आइकन बन जाएगा, आप एजिंग आइकन बन जाते हैं। यानी लोग आपको आपकी उम्र से ज़्यादा समझना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फेस पेल है, जो हेल्दीनेस की निशानी नहीं है, और उसके साथ साथ आपकी ड्राई स्किन होने की वजह से क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं अंडरवेट होने की वजह से। उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप जी आपको टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, यानी टीथ में दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपके दांत दुखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम आ जाता है, यानी आप परेशान हो जाते हैं। अक्सर बच्चियाँ ऐसी हैं जो हेयर फॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाल पहले बहुत लंबे थे लेकिन वो अंडरवेट होना शुरू हो गई, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रही, जिसकी वजह से उनके बाल बहुत उतर रहे हैं। तो वो अपने बालों को ज़रा सा भी उतरता देखते हैं तो परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जज कर पा रही होती हैं कि वो अंडरवेट है, इसकी वजह से उन्हें सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई हम खाते तो हैं लेकिन हमें जो है वो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? भाई उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक्सट्रीम लेवल फास्ट है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है मेटाबॉलिक सिस्टम और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जिनका स्लो होता है वो ओबेसिटी में चले जाते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वो किस में चले जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल का जिनका फास्ट होता है वो अंडरवेट में चले जाते हैं। कुछ भी खाया और वो लगा नहीं और वो अंडरवेट में चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो चीज़ है, जब किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाए तो वो आपको नुकसान देती है। वो फिर किसी फंक्शन की ज़्यादती हो या किसी खाने की चीज़ में कुछ खा लेने के बाद जो ज़्यादती हो रही होती है उसको भी कह सकते हैं, या किसी आपकी बॉडी फंक्शन में कोई ओवरवर्क करने की वजह से ज़्यादती हो रही हो तो वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेही है। उसके अलावा बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हम लोग फिट हैं, सब कुछ सही है, मतलब कोई फैट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को नींद नहीं आ रही, हम लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। दो तरह के पेशेंट्स अंडरवेट में आपको मिलेंगे, कुछ जो इंसोमिया का पेशेंट होगा और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर स्लीप करें। जब आप थक जाते हैं, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा होता, आप बहुत थके रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं अंडरवेट होने की वजह से। अंडरवेट होने की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लीप भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन उसी के बरअक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, अंडरवेट होने की वजह से वो इंसोमिया का शिकार होते हैं, सारी रात जागती हैं और उसके साथ वो क्या करते हैं, उसके साथ वो चाय पीना शुरू कर देते हैं या कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका वो जो क्या कह सकते हैं अंडरवेट का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। तो उसकी वजह से आपको दोनों तरह के पेशेंट मिल जाते हैं। अगर आप इंसोमिया के पेशेंट हैं और आप अंडरवेट हैं तो भी आप ज़रूर डिस्कस करें, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा ओवर स्लीप करें लेकिन आप साथ में आप अंडरवेट हैं तो भी आप ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। उसके अलावा ये आपको फैमिली से भी मिल सकता है, यानी हेरिडेट होता है कि कुछ लोगों के नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, फैमिली में काफ़ी लोग जो हैं वो अंडरवेट ही होते हैं, यानी स्लिम ही होते हैं, पतले स्मार्ट होते हैं। वो पहले से ही पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में करना शुरू होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट जो अंडरवेट में चले जाते हैं। ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से वो अंडरवेट में चला जाते हैं। सो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको या तो अपने जिम ट्रेनर से बहुत अच्छे तरीके से कंसल्ट करें, उसके साथ डाइट प्लान ज़रूर लें और उस डाइट प्लान पे अमल करें, नहीं तो आप अंडरवेट में चलना शुरू हो जाते हैं।
उसके अलावा जैसे मैंने आपको BMI का पहले बताया, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप अपना वेट किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं या ओबेसिटी में हैं या हेल्दी वेट में हैं। आप BMI का जो टेबल है वो इस वीडियो में भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको इजीली पता चल सके कि ये BMI का है, और अगर आपको नहीं पता चलता तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आप ऐड करें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप ऐड करेंगे तो उसको आपको इजीली अच्छा लगेगा और आप उसको अंडरवेट से निकल सकते हैं। आयोडियम है, 200 में भी ले सकते हैं, 30 में भी ले सकते हैं। 200 में आप ले रहे हैं तो आपने इसको 1 वीक लेनी है, और अगर 30 में ले रहे हैं तो 3 वीक्स लेनी है, ठीक है। उसके अलावा अल्फाल्फा टॉनिक है डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का। ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार और बहुत ही भरपूर किस्म का टॉनिक है। इसमें आपको कैल्केरिया फॉस, मैग्नीशियम फॉस, क्या कहते हैं उसके अलावा आपको काली फॉस मिलेगा, उसके अलावा आपको एवनास्टाइवा मिलेगा, अल्फाल्फा मिलेगा, जो आपकी बॉडी में मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी एपेटाइट को इंक्रीज़ कर रहा है, उसके अलावा आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को क्योर कर रहा है, आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा है। एंड द मोस्ट हाईलाइटिंग जो टॉपिक है और जो हमारा आज जिस पे वीडियो बनाया उस चीज़ को भी क्योर कर रहा है, आपको अंडरवेट से बचा रहे हैं, यानी आपका वेट गेन कर रहे हैं। सो आप इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आप सुबह इसको 1 टेबल स्पून ले लें और रात को ले लें। इंशाल्लाह ताला आप अपना जो वेट है उसे गेन करना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो अंडरवेट का जो प्रॉब्लम है उसके साथ आप इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके ड्राई स्किन, पेलनेस, एनीमिया, ये सब चीज़ों से निकलना शुरू होते हैं, हेयर लॉस, इन सब चीज़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।